आप भी लिखो, फिर मैं लिखता हूं, तुम चेक करना कि तुम्हारी और मेरी सेम है कि नहीं। एक बार लिखो तुम सब लोग, कितनी आएगी देखो। r इक्वल टू 5√a c स्क्वायर अपॉन b इंटू डी रेस्ट टू पावर -3। तो आपको मुझे बताना है कि r की एरर इक्वेशन आप कैसे लिखोगे। याद रखना, जिसकी एरर इक्वेशन आपको लिखनी है ना, उसको आपको इक्वल टू के एक तरफ लेके आना है। अगले वाले में मैं तुम्हें वही चीज करा दूंगा, और फिर हम लोग रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर पे जाएंगे। कितना आएगा चेक करो। तो r के लिए आ जाएगा डेल r बाय आर इक्वल टू, एरर इक्वेशन में इस कांस्टेंट का कोई काम नहीं है। रूट ए मतलब ए की पावर हाफ है, तो जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा डेल ए बाय ए प्लस सी का स्क्वायर है तो पावर को आगे ले आओ, तो 2 डेल सी बाय सी प्लस बी की पावर 1 है तो ये आ जाएगा डेल बी बाय बी प्लस डी की पावर -3 है, अपने को नेगेटिव लाइफ में कभी नहीं लगाना एरर इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 3 डेल डी बाय डी। ये आ गई आपकी एरर इक्वेशन। आया समझ में? पहल कोई डाउट है? आद्या कोई डाउट है? अंशिका, इसमें कोई भी डाउट है तो पूछो यार। नो सर। कांस्टेंट का एरर इक्वेशन में कोई लेना देना नहीं है ना। जब तुम आर की वैल्यू निकालोगे तब लेना देना है, ये नहीं कि जब आर निकाल रहे हो तभी खा गए, तब तब नहीं खाना है, एरर इक्वेशन में खा जाना है उसको, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाया था, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें क्या टॉपिक पढ़ाया था? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर क्या होता है? एरर इन ए डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन ये है, इफ रिलेटिव एरर इन, लिखो अपनी कॉपी में लिखो सब, इफ रिलेटिव एरर इन डेंसिटी इज, if relative error in density is 0.2 and velocity is, इसको v से डिनोट कर रहा हूं, is 0.1, कॉमा फाइंड रिलेटिव एरर इन प्रेशर। तो आपको बताना है कि प्रेशर में रिलेटिव एरर कितना होगा। तुम सब समझना, कोई हाईफाई क्वेश्चन नहीं है। देखो, आपको दे रखा है कि इफ रिलेटिव एरर इन डेंसिटी इज 0.2 एंड वेलोसिटी इज 0.1, फाइंड रिलेटिव एरर इन प्रेशर। और प्रेशर का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको? ये हाफ रो वी स्क्वायर। एक बार तुम लोग ट्राई कर सकते हो, एक बार तुम लोग ट्राई करो, फिर नहीं आएगा तो मैं तुम्हें कराऊंगा। एक बार ट्राई करो सब, 1 मिनट दे रहा हूं मैं तुम्हें, करो ट्राई करो। पहल इसकी एरर इक्वेशन लिख दे, क्या आ रही है? आद्या लिखो इसकी एरर इक्वेशन। अंशिका, कैसे आएगी इसकी एरर इक्वेशन? और फिर तुम्हें क्या दे रखा है? रिलेटिव एरर इन डेंसिटी 0.2, तो मतलब आपको क्या दे रखा है? डेल रो बाय रो कितना दे रखा है? 0.2। एंड रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी 0.1, तो डेल वी अपॉन वी कितना दे रखा है? 0.1। आपको बताना है रिलेटिव एरर इन प्रेशर, तो आपको बताना है कि डेल पी अपॉन पी कितना होगा, ये आपको बताना है। करो ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर? P इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। पहले तुम सब मुझे इसकी एरर इक्वेशन लिख के बताओ, क्या होगी इसकी एरर इक्वेशन प्रेशर की? कोई डाउट है किसी को तो पूछो। कोई डाउट है किसी को भी? आद्या कोई डाउट है? पहल, अंशिका? नो सर। नो सर। हो गया? देखो, डाउट है तो पूछ लो। रिलेटिव एरर का मतलब होता है कि एरर कितना है अपॉन वैल्यू कितनी है, डेल पी अपॉन पी। तो इस तरीके से मैंने इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। अब एक इस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं हमारे, परसेंटेज एरर के क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन आते हैं? परसेंटेज एरर के क्वेश्चन। तो परसेंटेज एरर निकालते कैसे? तो ये होता है डेल ए अपॉन ए इंटू 100। तो मतलब परसेंटेज एरर क्या होता है बेसिकली?
परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर इनटू 100। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें पूछूं कि इफ a इज 2 प्लस माइनस 0.4, मान लो a की वैल्यू 2 है और एरर 0.4 है, आपको बताना है कि बताओ a में परसेंटेज एरर कितना होगा। देखो कैसे करेंगे। तो परसेंटेज एरर होगा कितना, डेल a अपॉन a इंटू 100। तो डेल a कितना है 0.4, a कितना है 2 इंटू कितना आ जाएगा 100। चेक करो, ये नीचे आ जाएगा 10 आ जाएगा, एक से गया, ये आया 2 5 जा 10, तो आपका आंसर कितना आया, ये आ गया आपका 20%। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, परसेंटेज एरर। तो कोई तुम्हें पूछे कि परसेंटेज एरर इन ए का फॉर्मूला क्या है, तो परसेंटेज एरर इन ए इज बेसिकली इक्वल टू डेल ए अपॉन ए इंटू 100। लिख लो अपनी कॉपी में, खाली ये फॉर्मूला लिखना है तुम्हें, परसेंटेज एरर इन ए इज डेल ए अपॉन ए इंटू 100। एक और फॉर्मूला है रिलेटिव एरर इंटू 100। लिख लो, फिर तुम्हें मैं क्वेश्चन करना सिखाता हूँ। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, एक बार लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाता हूँ। तो यार है तो कॉमन सेंस है, परसेंटेज एरर मतलब एरर अपॉन वैल्यू इनटू 100। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस बड़े अच्छे आते हैं यार, है ना। अब तुम क्वेश्चन पे ध्यान देना, सबने ये लिख लिया ये फॉर्मूला। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं, सब क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब मान लो कि मैं तुम्हें पूछूं कि इफ परसेंटेज एरर इन रेडियस इज 2%, कॉमा फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ऑफ स्फीयर। देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो तुम सब पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इफ परसेंटेज एरर इन रेडियस इज 2%, मतलब आपको क्या दे रखा है, डेल आर अपॉन आर इंटू 100। आपको कितना दे रखा है, 2% दे रखा है। कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, मैंने बस स्टेटमेंट पढ़ के उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किया कि इफ परसेंटेज एरर इन रेडियस इज 2%, फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आप मुझे बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आप इसकी एरर इक्वेशन लिख सकते हो। तो v की जगह आ जाएगा डेल वी अपॉन वी। देखो 4 तो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r की पावर 3 है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 डेल आर बाय आर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है, जो पावर है उसको आगे बुला दो डेल आर बाय आर। अब एक काम करो, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल वी अपॉन वी इंटू 100, और उधर क्या आ जाएगा 3 डेल आर अपॉन आर इंटू 100। यही तरीका होता है। लेकिन डेल आर अपॉन आर इंटू 100 क्या दे रखा है अपने को, 2%। तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2%, सो आंसर विल बी 6%। कोई भी डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया मैंने क्या किया। अंशिका कोई डाउट है, पहल कोई डाउट है, आद्या पूछो, डाउट है तो। Yes, No, sir. sir. No, sir. पक्का समझ में आया तो अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। तुम सबको सिलेंडर का वॉल्यूम पता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। कोई डाउट तो नहीं इसमें, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए। तो क्वेश्चन ये है कि इफ परसेंटेज एरर इन रेडियस इज 2% and height is 3%, comma find percentage error in volume of cylinder। करो ट्राई करो, इसका आंसर क्या आएगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला आई होप सो तुम्हें पता हो, नहीं पता है तो ये रहा, पाई आर स्क्वायर एच। ट्राई करो क्या आएगा। Sir, 7%. 7%, 2 to 4, हाँ 7 आ रहा है। करेक्ट है। कितना आ रहा है आद्या, कितना आ रहा है, पहल जल्दी करो थोड़ा सा यार। Sir, 7%. यस, इसकी एरर इक्वेशन लिखो। ठीक है, तो v की जगह क्या आ जाएगा, ठीक है, पाई तो कांस्टेंट है, r की पावर 2 है, प्लस h की पावर 1 है। ठीक है, अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो डेल वी अपॉन वी इंटू 100 ये तो मुझे निकालना है 2 डेल आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल एच अपॉन एच इंटू 100। मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये मुझे कितना दे रखा है चेक करो 2%, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2% प्लस, और हाइट में कितना दे रखा है 3%, तो ये आ जाएगा 3%। तो 4 और 3 कितना हो गया 7% हो गया। आया तुम्हें समझ में? पहल तेरी आवाज नहीं आई, खाली मुझे समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. पक्का? ठीक है, मैं आज तुम्हें क्विज भेजूंगा तो मुझे पता Yes. पड़ जाएगा। ठीक है, तुम्हें समझ में आया? अब मैं इसके और क्वेश्चन नहीं करा रहा, द रीजन बिंग ऑल ऑफ देम विल बी सेम। सब में प्रोसेस यही है, बस तुम्हें याद क्या रखना है, कांस्टेंट को भूल जाओ, पावर को आगे लेके आओ और 100 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट करो। ठीक है, अब हमारे तो इसके साथ तुम्हारा क्या क्या खत्म होता है, एरर्स इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन। अब हमारे अलग तरीके के एरर पे, वो है तुम्हारा, लिखो अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो, मीन वैल्यू, mean value and mean absolute error, mean value and mean absolute error। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा मैथमेटिकल है, तुम्हारे पास अगर कैलकुलेटर है अभी तो सही रहेगा, क्योंकि तुम्हें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखो अब ये चीज है क्या, सपोज करो कि तुम्हारा कोई बॉस है, या मान लो तुम किसी लैब में काम करते हो और तुम्हारे बॉस ने तुम्हें बोला कि तुम्हें एक वायर है उसकी लेंथ मेजर करनी है। तुम्हारे बॉस ने तुम्हें क्या बोला कि भाई एक वायर है उसकी लेंथ मेजर करके बताओ। तुम लैब में गए, तुमने लेंथ मेजर करी। अब यार तुमने एक बार लेंथ मेजर करी तो आ रहा है 4 सेंटीमीटर, एक बार लेंथ मेजर करी तो आ रहा है 4.2 सेंटीमीटर, एक बार लेंथ मेजर करी तो आ रहा है 4.1 सेंटीमीटर, एक और बार मेजर करी तो आ रहा है 3.9 सेंटीमीटर। पता है ऐसा होता है फिजिक्स लैब्स में, अलग अलग एनवायरमेंट में अलग अलग वैल्यूज आ जाती कभी कभी। तो अब अगर मान लो तुम्हारा बॉस तुम्हें आके पूछे कि बता यार लेंथ कितनी है, तो तुम उसको बोलोगे सर 4 लेंथ है, 4 भी है, 4.2 भी है, 4.1 भी है, 3.9 भी है, तुम्हारी जॉब गई। तुम उसको चारों वैल्यू नहीं बता सकते। तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा कि सर हिसाब से तो वैल्यू इतनी होगी, पर उसमें थोड़ी बहुत एरर हो सकती है। क्या बोलोगे तुम कि सर चारों वैल्यू है, अब तुम चारों तो नहीं बोल सकते कि सर 4 आंसर है इसके, 4 नहीं बोलना है, तुम्हें उसको एक तो वैल्यू बतानी है कि सर ये वैल्यू है और सर इसमें इतनी एरर हो सकती है। तो अब ये वैल्यू क्या होगी और एरर क्या होगी, देखो कैसे निकालेंगे। तो मैं थोड़ी इजी कैलकुलेशंस लूंगा। तो मान लो इस क्वेश्चन को कैसे करते, तुमसे मुझे देखोगे करते हुए। सपोज करो कि तुम्हारी 3 रीडिंग आई, 2 आई, 3 आई और 4 आई। तो एक बार मेजर किया तो 2 सेंटीमीटर, एक बार मेजर किया तो 3 सेंटीमीटर, एक बार मेजर किया तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो तुम्हारी 3 रीडिंग आई और अब तुम्हें तुम्हारे बॉस को रिपोर्ट करना है। तो तुम कैसे रिपोर्ट करोगे, देखो एक बार तो तुम इन तीनों का मीन निकाल लो। तो मीन कैसे निकालते, देखो यहाँ पे कितने कितने रीडिंग है, 3, A1, A2, A3। तो पहले तीनों का मीन निकाल लो, A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन 3। अगर 4 वैल्यू है तो अपॉन 4, 5 वैल्यू है तो अपॉन 5, एवरेज निकाल रहे हैं। देखो कितना आएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4/3, तो ये कितना होगा 4 3 7, 2 9, 9/3, तो ये कितना आया 3 सेंटीमीटर। तो तुम तुम्हारे बॉस को क्या बोलोगे कि सर आंसर तो 3 सेंटीमीटर है, लेकिन एरर तो है। अब देखो एरर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एरर निकालना ही थोड़ा ट्रिकी है। देखो अब एरर कैसे निकालते हैं, सब ध्यान से देखना। तो पहले आप चेक करो कि पहली वैल्यू में कितनी एरर है, डेल A1। तो एरर कैसे निकालते हैं, A1 माइनस A मीन। तो पहली वैल्यू में कितनी एरर है, तो A1 कितना है 2, A मीन कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा -1। फिर चेक करो दूसरी वैल्यू में कितनी एरर है, तो वो आ जाएगा A2 माइनस A मीन। तो दूसरी वैल्यू है कितनी 3, और A मीन भी कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 0। फिर चेक करो कि तीसरी वैल्यू में कितनी एरर है, वो कैसे निकालोगे, A3 माइनस A मीन। तो तीसरी वैल्यू कितनी है 4, A मीन कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो ये आपके पास तीनों एरर आ गई। तो देखो पहले आपको क्या करना है, जितनी रीडिंग्स है उन सबका मीन निकाल लो। मीन निकालना बहुत आसान है यार, छठी सातवीं में पढ़ा होगा तुमने। सब वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कर दो। फिर पहली में कितना एरर है, दूसरी में कितना एरर है, तीसरी में कितना एरर है। फिर आप क्या करो, तुमने अगर ये वर्ड पहले कभी नहीं सुना तो आप सुनना, इन सबका एब्सोल्यूट ले लो। एब्सोल्यूट का मतलब है अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो डेल A2 तो वैसे ही 0 है, मतलब ही नहीं है। डेल A3 पहले से ही पॉजिटिव है, मतलब ही नहीं है। फिर एरर कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं। तो डेल A मीन वो कैसे निकालते हैं, इन एरर्स का एवरेज ले लेते हैं। तो डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3, और नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय 3। तो आपका आंसर कितना है, देखो 1 प्लस 0 प्लस 1 अपॉन 3।
तो ये आ जाएगा 2/3, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 0.6। तो आप आपके बॉस को क्या बोलोगे, सर आपका आंसर है ये ए मीन प्लस माइनस डेल ए मीन। तो आप बोलोगे सर आंसर तो 3 है लेकिन 0.6 की एरर हो सकती है, सो आंसर विल बी 3 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। इस तरीके से लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज रिपोर्ट की जाती है, रियलिटी में भी, है ना, ये कोई हाईफाई नहीं है, रियलिटी में भी ऐसा ही होता है। तो ये तरीका है। किसी को अब इस तरीके में कोई डाउट है तो पूछो। अंशिका, आद्या, पहल, डाउट है तो पूछो। पहले आपको ए मीन निकालना है, फिर आपको हर वैल्यू में कितनी एरर है वो निकालनी है, और इन सब एरर का एवरेज लेके आपको डेल ए मीन मिलेगा। कोई भी डाउट है तो मुझे पूछो, नहीं तो एक क्वेश्चन में तुम्हें करने को दे रहा हूं, तुम्हें अपने आप पता पड़ जाएगा कहां पे गलती। अब पूछो। सर यहाँ पर एरर तो 0.6 है, पर अगर हम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रही है उधर। हाँ यार, ये दिक्कत है इसमें, ये दिक्कत है क्योंकि देख है क्या अंशिका, इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए मैंने ये वैल्यू दी है 2 3 4। यार रियलिटी में तू सोच के ऐसा नहीं हो सकता, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4। तो रियलिटी में वैल्यूज ऐसी आती है 2.12, 2.13, 2.16 ऐसे। तो वहां पे तेरा आंसर पास पास ही होगा, या तो तुम्हारे कैलकुलेशन आसान के लिए मैंने ये वैल्यू दी है। रियलिटी में इतना इतना ऊपर नीचे नहीं होता, ओके सर। है ना। क्योंकि मैं अभी ऐसी वैल्यू दे देता तो अपनी पूरी क्लास इसी में निकल जाती, तो हम अभी कहाँ इन सबको सॉल्व करने बैठते। ठीक है, और पूछो। पहल, देखो डाउट है तो पूछ। आद्या डाउट है तो पूछो, वरना क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है, सर अभी तक तो नहीं है। अभी तक नहीं है तो नो क्वेश्चन, डाउट सर। तो क्वेश्चन ये है, आपके पास 4 रेटिंग्स है। तो 4 रेटिंग मैंने आपको दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, कॉमा 2.5 सेंटीमीटर, कॉमा 3 सेंटीमीटर, कॉमा आपको मैंने दे रखी सपोज करो 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको रिपोर्ट करना है आंसर, फाइंड ए मीन कॉमा डेल ए मीन। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ दिमाग। क्या आ रहा है चेक करो।
चेक करो, देखो मैंने आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर। आद्या, पहल, अंशिका, आया कि नहीं आया ये आंसर? Yes. एक सेकेंड सर। हाँ मुझे सर पता यही है। यही आ रहा है। ये यही प्रोसेस है यार। और पता है ये क्वेश्चन मैंने जनरली देखा है आता है मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मैंने देखा है इसको आते हुए, और नॉर्मल एग्जाम्स में भी देखा है। और बस प्रोसेस तुम्हें याद रखनी है। तुम लोग गलती कहाँ पे करते हो? ए मीन में डिवीजन में गलती कर देते हो, पता नहीं क्यों, पता नहीं तुम 2 से डिवाइड क्यों कर देते हो। एवरेज कैसे लेते हैं? जितनी वैल्यू है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, और फिर आपको हर वैल्यू में एरर निकालनी है, फिर सबका एब्सोल्यूट लेना है, और फिर इन सबका मीन लेना है। पहले आ गया तेरे को समझ में कि नहीं समझ में आया? देख ले बेटा एक बार। सर एक सेकेंड। हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं। बाकी तुम दोनों को आ गया? अच्छा तुम मुझे रिलेटिव एरर भी निकाल के बता दो और परसेंटेज एरर भी निकाल के बता दो। क्या आएगी रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर इसमें फाइनल आंसर में? रिलेटिव एरर क्या होती है? एरर डिवाइडेड बाय वैल्यू, और परसेंटेज एरर क्या होती है? एरर डिवाइडेड बाय वैल्यू इनटू 100। ठीक है, बस ये भी तुम्हें याद रखना है। ये नहीं कि सर इसमें तो रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर होता ही नहीं, होता है, इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ तुम्हारा एरर्स पूरा टॉपिक खत्म होता है। एरर क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रीडिंग्स में एरर कैसे निकाली जाती है, एब्सोल्यूट और मीन वैल्यू, और इस तरीके से करते हैं। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सर कहाँ फंसे? अब सर ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन ये रिलेटिव एरर और एक बार परसेंटेज एरर एरर मतलब ऑपरेशंस तो है ही नहीं ना उनके बीच में। ऑपरेशन नहीं, तुम यहां तक पहुंच गए, यहां तक 2.25 प्लस माइनस 0.5 तक। ओ सर अच्छा, इसी से वैल्यू हुई ठीक। हाँ इससे निकालिए, ये एरर है, ये वैल्यू है, इसी से निकालिए मैंने। ठीक है, अच्छा ये तुम्हारा हो गया। अब है। देखो, अब फिजिक्स में जैसे हम कैलकुलेशंस करते हैं ना, कोई एक्सपेरिमेंट, तो आंसर लिखने के लिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी मैटर करती है, मतलब आपको कितने डिजिट में आंसर करना है। तो देखो पहले मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि हाउ टू काउंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये शायद तुमने पहले पढ़ा भी हो कभी। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करने के 4 मेन रूल होते हैं। पहला रूल तो ये कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो जितने भी नॉन जीरो है, जैसे 24 में कितनी है 2, 3.56 में कितनी है 3, चाहे डेसिमल हो या डेसिमल ना हो, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी की सारी आपकी सिग्निफिकेंट होती है। दूसरा रूल कि लीडिंग जीरोस डोंट काउंट। लीडिंग मतलब जैसे 0.0025 है, ठीक है, तो ये पीछे वाले जीरो काउंट नहीं होते। पीछे वाले मतलब जो पीछे की तरफ है। तो यहाँ पे कितने डिजिट बचे? 2, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आ गए तुम्हारे? 2। लेकिन यही मान लो तुम्हारे डिजिट्स आगे की तरफ होते हैं। आगे की तरफ का मतलब है कि 0.002500 मान लो ये होता, तो पीछे वाले तो काउंट नहीं होते, लेकिन जो आगे वाले जीरो है वो काउंट होते हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए देखो, 2 और 5 तो पक्का होंगे क्योंकि ये तो नॉन जीरो है, और इसमें कितने डिजिट्स हो गए तुम्हारे? 4। ये आपका रूल नंबर 4 है ना। तो एक रूल तो क्या है कि सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, पीछे वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, है ना। अगर मान लो डेसिमल पॉइंट है तो ये पीछे के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, आगे के जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। और तीसरा ये वाला कि अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि 1.001, अब ध्यान से देखना, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो जैसे ये दोनों जीरो 1 और 1 के बीच में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने आ गए? 4 आ गए। जैसे मान लो ये मैं तुम्हें पूछता ये वाले 2.05300, तो बताओ यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? देखो 2 तो पक्का होगा, 5 पक्का होगा, 3 पक्का होगा। ये 0 2 और 5 के बीच में, तो ये भी पक्का होगा, और ये दोनों जीरो भी क्या होंगे तुम्हारे? पक्के होंगे, क्योंकि ये बाद में। तो यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए? 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। किसी को इन रूल्स में कोई डाउट है तो पूछो एक बार। इसमें 2 रूल्स और भी हैं, उन पे भी मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें देखो एक बार वापस रिवीजन दे देता हूँ। देखो
अगर मान लो, एक सेकंड ना, मैं तुम्हें एग्जांपल के बेसिस पे रिवीजन देता हूं। जिसे मान लो कि 256, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3। जिसे मान लो कि 206, तो इसमें भी कितने हैं? 3। क्योंकि अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है तो वो आपको सिग्निफिकेंट लेना है। अगर मान लो आपका है 0.0026, तो इसमें कितने हैं? खाली दो सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2 और 6। लेकिन यही मान लो आपका 1.0026 है, तो इसमें कितने? देखो, अब यहां पे 1 नॉन जीरो है, 2 नॉन जीरो है, तो अब ये जीरो भी काउंट होंगे। तो इसमें कितने हो गए आपको? 1 2 3 4 5 जीरो सिग्निफिकेंट हो गए। अगर यही मान लो आपका 1.002600 होता, तो अब क्या होता? देखो, अब ये दोनों जीरो भी काउंट होंगे, पीछे वाले भी काउंट होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब ये रूल थोड़ा अलग है। अगर 1002600 मान लो कि इसमें डेसिमल प्लेस नहीं है, नो डेसिमल प्लेस, तो फिर पीछे वाले जीरो काउंट नहीं होंगे। देखो, ये 1 काउंट होगा, 2 काउंट होगा, सी काउंट होगा, ये दोनों जीरो काउंट होंगे क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में। लेकिन अगर डेसिमल नहीं है तो पीछे वाले काउंट नहीं होते हैं। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। आया समझ में? अगर डेसिमल होता है तभी ये पीछे वाले काउंट होते हैं, मतलब पीछे वाले मतलब डेसिमल के बाद वाले। अगर डेसिमल नहीं है तो ये काउंट नहीं होते। लेकिन यही मान लो ऐसा लिखा होता 1002600 रुपीज, मान लो आगे यूनिट लगी होती, कि आगे लिखा होता रुपीज, तो फिर आपके ये पीछे वाले जीरो भी काउंट होते हैं, चाहे डेसिमल हो या ना हो। अगर आगे यूनिट लिखी है तो जितनी डिजिट से सारी काउंट होगी। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे। अब इनमें से किसी एक में भी डाउट है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा मुझे। पहल, थोड़ा सा मुझे पता है थोड़ा ज्यादा ज्ञान दे दिया मैंने, एक बार दिमाग में फिट करो इस ज्ञान को, और डाउट है तो पूछो। सारे नॉन जीरो सर सिग्निफिकेंट। 10 क्यूब होगा तो? 10 क्यूब मतलब 10 क्यूब में तो यार फिर अपन 10 है, या 10 क्यूब में थोड़ा दिक्कत है। 10 क्यूब के आगे कोई यूनिट लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई है? नहीं हो सर। जैसे 10 क्यूब है तो इसको अपन लिखते हैं 1000, ठीक है? 10 क्यूब इज बेसिकली 1000। तो अगर मान ले खाली 1000 है तो एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन यहां पे मान ले लिखा हुआ है 1000 मीटर, तो फिर इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ओके सर। तो यहां पे यूनिट्स का बहुत मैटर करता है, तो इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो अगर मान ले 1000 है तो यार अगर यूनिट नहीं है तो फिर 1, अगर यूनिट है तो 4। और यही मान ले अगर ऐसा हो जाता 1000.0, तो पता है क्या होता? फिर ये सारे के सारे काउंट होते, 1 2 3 4 5, फिर ये पांचों के पांचों तुम्हारे काउंट हो जाते हैं। ओके सर। और पूछो, क्योंकि अब मैं कुछ 10 12 में लिख रहा हूं, तुम सबको काउंट करके लिखना है और चेक करने कि तुम्हें कहीं गलती तो नहीं हो रही है। और फिर मैं तुम्हें स्लाइड भेज दूंगा सर तो ये लिख लो। 1000, हाँ पूछो। सर 1000.0 के आगे यूनिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डेसिमल लगाए तो तेरे को काउंट करने ही करने हैं। ओके सर। अगर मान ले कि 1000, अगर खाली 1000 लिखा है तो फिर यूनिट चाहिए, है ना? तो फिर यूनिट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, अब तुम्हें वो ट्राई करने। देखो, तुम क्वेश्चन करके ही सीखोगे, क्योंकि इसके रूल्स लिखवाने से कोई सेंस नहीं बन जाता, है ना? तो देखो, कोई तुम्हें रूल्स पूछेगा भी नहीं, तुम्हें वो बेसिकली नंबर ही पूछेंगे। तो मैं कुछ लिखते जा रहा हूं, तुम उनके आंसर लिखते जाओ। ये बी लिखा है ना? सर जी। हाँ ठीक है।
ट्राई करो। डन सर। ओके, मैं बस ये लिखते जा रहा हूँ, तुम चेक करते जाना कि तुम्हारे गलत तो नहीं है कोई। एक बार तुम लिख लो सारे, है ना। कोई डाउट है? कोई मैंने गलत कर दिया क्या? चेक करो एक बार कि सब सही है। पहल क्या आंसर आ रहा है? आद्या, आद्या कितना आंसर आ रहा है? सारे यही आ रहे हैं। अंशिका हो गए सारे? सर के में गलती हुई मुझसे। अच्छा हाँ, तुमसे मैंने कहा मेरे से लास्ट के 2 जीरो काउंट नहीं होने चाहिए थे ना सर। 4 5 6 7, हाँ ये काउंट नहीं होंगे। अगर ये डेसिमल होगा तो हो जाते हैं, पर डेसिमल नहीं तो नहीं होंगे। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। और इसके रूल्स मैंने तुम्हें डिक्टेट नहीं करा है, क्योंकि इसके रूल्स लिखने से कोई सेंस नहीं बनता। आप ये याद कर लो बस, इसके रूल्स अब तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएंगे। और कुछ पूछना है? पहल सारे सही की गलत हुआ कोई? मेरा जे गलत हुआ तो, और जी। अब समझ में आ गया कैसे करना है? यस। अंशिका आपके सारे सही हो गए? ओके। जे वाला मैंने गलत नोट कर लिया था, 0.00 किया था, तो इसलिए उसमें मेरा 6 आया था। तो फिर गलत होगा सर। यार, ये गलती मत कर दियो यार। सर। अच्छा अब तुम देखो, सर। अब यहाँ पे एक टॉप, हाँ पूछो क्या पूछना है। सर मेरे को जे में सर आपने बोला था ना कि डेसिमल में पीछे वाले काउंट नहीं आएंगे, आगे वाले काउंट नहीं होंगे। यार तुम पीछे आगे किसको बोलते हो? मैं इसको आगे बोलता हूँ, इसको पीछे बोलता हूँ। सर पीछे। तो अगर मान ले ऐसा होता 0.00500, तो इस केस में तो क्या होता, खाली ये तीनों ही काउंट होते हैं, हाँ तीन हो सर। जाता। पर अगर मान ली 1.00500 होता तो ये जीरो अपने आप ही काउंट हो जाएंगे, क्योंकि इधर 1 इधर 5 है, तो दो नॉन जीरो के बीच के तो काउंट करने ही पड़ेंगे ना। तो इस केस में 6 हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है, वो है राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब है कि जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि 6.37251941, आपको इसको राउंड ऑफ करना है सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। कितनी? 3 में। तो आप कैसे राउंड ऑफ करोगे? तो आपको पीछे से राउंड ऑफ करते हुए आना है। अब देखो राउंड ऑफ कैसे करते हैं। अगर आपको जिस पीछे से कैसे करना है, देखो पहले 1 को देखो। अगर आपकी डिजिट 5 से कम है तो उसको ऐसे की ऐसे गायब कर दो। तो अगर मान लो, मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज करो कि आपका इस तरीके से 6.43 और राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ पीछे से करते हैं, मतलब पीछे से मतलब इस डिजिट से। तो अगर आपकी डिजिट 5 से कम है तो इसको ऐसी कैसी उड़ा दो, तो 6.4 हो जाएगा। लेकिन यही मान लो आपकी डिजिट मान लो 5 से ज्यादा है, जैसे 6.46, तो आप पीछे वाली में एक बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 6.5। तो अगर जिस डिजिट को आपको उड़ाना है, मान लो वो 5 से कम है, तो वैसे ही उड़ा दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मान लो आपको जिस डिजिट को उड़ाना है वो 5 से ज्यादा है, तो इसके पीछे वाली में एक ऐड कर दो। और यही मान लो तुम बोलो कि नहीं सर, मुझे मान लो जिस डिजिट को उड़ाना है वो 5 है, तो क्या करेंगे? तो अगर मान लो जिस डिजिट को उड़ाना है वो 5 है, तो चेक करो इसके पीछे वाली क्या है। अगर इसके पीछे वाली इवन है तो उस 5 को उड़ा दो, 6.4। लेकिन यही मान लो 6.35 होता। अब अगर आपको इस 5 को उड़ाना है, तो अगर इसके पीछे वाली ऑड है तो इसमें एक ऐड कर दो, तो ये हो जाएगी 6.4। तो ऑड है तो +1, इवन है तो उड़ा दो, 5 से कम है तो डिजिट को ही उड़ा दो, 5 से ज्यादा है तो पीछे वाली में एक ऐड कर दो। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? ये राउंडिंग ऑफ के 4 रूल्स हैं। तुम मुझे बताओ कि 6.36, इसमें लास्ट वाली गायब करो, 6.36
सपोज करो 49, इसमें लास्ट वाली गायब करो। 6.22, इसमें लास्ट वाली गायब करो। 6.25 में लास्ट वाली गायब करो और 6.35 में लास्ट वाली गायब करो। इन पांचों को तुम सॉल्व करो, फिर मैं लिख रहा हूं, तुम चेक करना तुम्हारा आंसर और मेरा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डन सर। 6 को उड़ाना है, 5 से ज्यादा है। 9 को उड़ाना है, 5 से ज्यादा है, पीछे वाली में बढ़ा दो। 2 को उड़ाना है, 5 से कम है, उड़ा दो, कोई कुछ नहीं करना। 5 को उड़ाना है पर पीछे इवन है, छोड़ दो। 5 को उड़ाना है पर पीछे ऑड है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? ये राउंड ऑफ के 4 रूल्स हैं। किसी को राउंडिंग ऑफ में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। क्लियर हुआ? क्योंकि है आसान टॉपिक, लेकिन है क्या, अपने को ये सब पेपर 2 साल बाद देना है ना तुम लोगों को। तो और ये चीज तो अगले 2 साल तक काम आती है, तो तुम्हें इस नॉलेज को रिटेन करके रखना है तुम्हारे पास। और कोई डाउट है तो इसमें पूछो कि हो गया। ओके, तो अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तो हमारा एरर्स हो गया। सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक चीज बाकी है। क्या बाकी है पता है तुम्हें? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। और फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अपना पैरेलैक्स मेथड। ये टॉपिक ऐसा है जिससे तुम्हें हमेशा क्वेश्चन मिलेगा। तो ये टॉपिक पहले तुम्हें थोड़ा मैथमेटिकली सीखना पड़ेगा आपको मेरे साथ, और फिर हम लोग जाएंगे कैलकुलस के ऊपर। ठीक है? और कोई डाउट है तो तुम मुझे पूछो। आज मैं तुम्हें एरर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्विज भेजूंगा। और कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं लॉग ऑफ कर रहा हूँ, वैसे भी खत्म होने वाला है। कुछ पूछना है तो पूछ लो मुझे। और ठीक है, तो मैं तुम्हारे क्विज के सबमिशन का वेट करूंगा। ठीक है, चलो ओके यार, बाय बाय, एंजॉय योर संडे, टाटा, बाय सर। बाय बाय। थैंक यू बाय सर। सर।